थोरियम का अयस्क क्या है? क्वेश्चन अपना है थोरियम का अयस्क क्या है? जी, थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट। जी हाँ, क्या होता है? मेरे साथ बोलिए, थोरियम का अयस्क क्या है? मोनाजाइट। ठीक है ना, मोनाजाइट। मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार जानते हैं कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? क्वेश्चन पूछ देगा कि मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो केरल में। और एक क्वेश्चन है थोरियम का अयस्क क्या है, तो यह है मोनाजाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? जी, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा जानते हैं? इसका आंसर होगा विशाख दत्त। जी हाँ, मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे वो कौन थे? विशाख दत्त थे। ठीक है, अब देखिए मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस क्या है? यह संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसका रचयिता कौन है? विशाख दत्त। जी, संस्कृत में इन्होंने रचना कर दिया और हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे क्या किया? बदल दिया। तो याद रहेगा ना, मुद्रा राक्षस, पैसा के राक्षस क्या था? पैसा के राक्षस नाटक है। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जी, अब यहां समझने वाली बात ये आती है कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? देखिए, पहले मान लीजिए पहले प्राइवेट है, उसके बाद राष्ट्रीयकरण हुआ तो सरकारी हो गया। इसे ही तो कहते हैं राष्ट्रीयकरण। कोई भी संस्था मान लीजिए प्राइवेट है और उसे राष्ट्रीयकरण करने के बाद सरकारी हो गया। राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है? क्योंकि सरकारी होने के लिए किया जाता है, इसीलिए राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो भारत में पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 ईस्वी। याद रखेंगे ना, 1969 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? जी, इंडिया हाउस आखिर फेमस क्यों है? क्योंकि यह एक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था है। जी हाँ, राष्ट्रवादी विचारों को प्रचार करने के लिए यह संस्था बनाया गया था, इसलिए ये फेमस है। ठीक है ना, इसलिए क्या है? ये फेमस है। और ये कहाँ है? लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ है जी? लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? ठीक है ना, अर्थशास्त्र के जनक। और मान लीजिए जनक क्या होता है? जनक उसे कहते हैं जो किसी चीज का निर्माण करता है या फिर उसे उत्पन्न करता है, उसे जनक कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक किसे कहता है? एडम स्मिथ को। याद रहेगा ना, एडम स्मिथ को। हम फिर से रिपीटेशन करवाएंगे, आप बस एक बार मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप खुद आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, इंडिया का नहीं, विश्व बैंक, विश्व का बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। जी हाँ, अब देखिए ये मुख्यालय क्या होता है? एक से अधिक संस्था जहां महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं उसे ही तो क्या कहते हैं? मुख्यालय। एक से अधिक हो, वहीं पे सारे कार्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मुख्यालय कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रहेगा ना, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। मेरे साथ बोलिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जी, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। लेकिन बात ये आता है कि समझौता क्या था? देखिए, गांधी जी और इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था। क्या समझौता था? कि हिंसा के आरोपियों को छोड़ दिया जाए और राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, और भारतीयों को, जो इसमें भारतीय थे, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। यही हुआ था समझौता। किसके बीच? गांधी जी के बीच और इरविन के बीच। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गांधी इरविन समझौता। किस ईस्वी में हुआ था ये? 1931 ईस्वी में। याद रखेंगे ना, गांधी इरविन समझौता किस ईस्वी में? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या मनोनीत, कहता है राज्यसभा में मनोनीत
सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जी, अब देखिए अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। 250 में से 238, ठीक है ना, कितना? 238 सदस्य राज्य के और राज्य संघों के प्रतिनिधि होते हैं। और बाकी के सदस्य क्या होते हैं? बाकी के 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो याद रहेगा ना, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या, याद रखेंगे, मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का राज दरबारी कवि कौन था? जी, हर्ष का राज दरबारी कवि कौन था? अब देखिए ये थे बाणभट्ट, हर्षवर्धन कहिए या फिर हर्ष कहिए, इनका ये थे राजा जिनके राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है ना, बाणभट्ट का 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, एक है हर्षचरित्रम और दूसरा है कादम्बरी, जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है। और बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक थे और ये कवि भी थे। ठीक है ना, गद्य, संस्कृत में गद्य लिखते थे, गद्य, और कवि भी थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन का अस्थान कवि थे। ठीक है ना, अस्थान कवि किसे कहा जाता है? जिनका जगह कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं। जी हाँ, तो याद रखेंगे हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता, वो कौन थे? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन, जी हाँ, क्या? मेरे साथ बोलिए, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे सैमुअल टी कोहेन ने, सैमुअल टी कोहेन। मेरे साथ बोलिए, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? ये किए थे सैमुअल टी कोहेन ने। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जी, ये तो कोई नहीं जानता ना कि कब हम स्वस्थ रहेंगे और कब हम अस्वस्थ रहेंगे, लेकिन विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है ना, 7 अप्रैल, याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दक्षिण अमेरिका में जगह को क्या कहा जाता है? या फिर कह सकते हैं कि हरियाली जगह को क्या कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि खेती को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जगह को पंपास कहा जाता है, जहाँ हरियाली होती है, जहाँ खेती की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। याद रखेंगे ना, दक्षिण अमेरिका में जगह को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आर्थिक अपक्षय। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अब देखिए, प्रतिपादक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रतिपादक उसे कहते हैं जो कहने वाला होता है या अच्छी तरह समझाने वाला होता है, या फिर उत्पादक होता है। तो आर्थिक अपक्षय को अच्छी तरह समझाने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। याद रहेगा ना, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इसे कह सकते हैं यूनानियों ने, या फिर ऑप्शन में आपको यूनानी न दे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कुषाणों ने। ठीक है ना, याद रखेंगे कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य अपहरण नीति को किसने अपनाई थी?
राज्य अपहरण नीति को अपनाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी, याद रखेंगे, राज्य अपहरण नीति। जी, राज्य अपहरण नीति को अपनाई थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, शिक्षा हम सब के लिए जरूरी है, सबके लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बिना आप अधूरे हैं, आप खोखले हैं। तो इसलिए शिक्षा समवर्ती, सभी में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? मेरे साथ बोलिए, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो कह सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे डे से याद नहीं रख सकते हैं, नाइट से याद रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली, ज़्यादातर इंसान दिन में ही हंसता है, लेकिन इसमें उल्टा थोड़ा सा कर देंगे, लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस रात में लेकर चले जाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। इस तरीके से, इस ट्रिक से याद रखेंगे लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, रूसी क्रांति कब हुई थी? जी हाँ, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है ना, याद रखेंगे ना, ये वाल्मीकि रूसी नहीं, एक क्रांति थी, रूसी क्रांति, जो कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। बाल की रूसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इस ट्रिक से याद रखेंगे, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जी, किसी भी चीज का योजना, कहते हैं ना कि योजना कर रहे हैं, ये काम करना है, वो योजना कर रहे हैं, वो काम करना है, उसी योजना के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। जी हाँ, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये तो याद ही रहेगा ना, योजना, किसी भी चीज का योजना, योजना का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भारत में राष्ट्रीय आय, आय क्या है? आय, ठीक है ना, पैसा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? जी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से हम रिपीट करेंगे और आपको आंसर बताना होगा कि हम जिस ट्रिक से बताए हैं उसी ट्रिक से याद रखना है। फिर रिपीटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना रिपीटेशन। क्वेश्चन है, थोरियम का यश क्या है? बताए थे ना, थोरियम का यश क्या है? आप आंसर बताइए, आप आंसर जल्दी से बताइए, थोरियम का यश क्या है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोनाजाइट। ठीक है ना, थोरियम का यश क्या है? मोनाजाइट। याद हुआ ना, याद आया क्या? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? बताइए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? याद आया कौन है? विशाख दत्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? याद है ना, हम बताए थे ना, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कितना में? 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? आंसर बताइए, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक, आंसर बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय, आंसर बताइए, कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1931 ईस्वी में। याद आया, 1931 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर बताइए, इसका आंसर होगा 12 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का राज दरबारी कवि कौन था? आंसर बताइए, कौन था?
हर्ष का राज दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? आंसर बताइए, हम बता चुके थे। आंसर बताइए, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? ये किया था सैमुअल टी कोहेन ने। सैमुअल टी कोहेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, आंसर बताइए, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में जगह को क्या कहा जाता है? आंसर बताइए। याद आ रहा है का? दक्षिण अमेरिका में जगह को क्या कहा जाता है? पंपास। पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? आंसर बताइए फटाक से, क्या होगा इसका आंसर? भारत में प्रथम स्वर्ण सोने की मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानियों ने। याद आया ना? यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? याद आ रहा है का आंसर इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति को किसने अपनाई? राज्य अपहरण नीति को किसने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर बताइए, हम ट्रिक भी बताए थे। इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन थे लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस याद होगा, लाफिंग गैस नाइट से नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी क्रांति कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूसी क्रांति कब हुई थी? आंसर बताइए। रूसी बाल की रूसी नहीं, हम बताए थे रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये बताइए आंसर, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? जी, आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है ना? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और मेरे मेहनत करने का थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट है, आपका सपोर्ट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना? तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।